हेलो एवरीवन। जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं जे एडवांस ने 2023 में पूछा है ये सवाल को। सवाल इजी है, टफ नहीं है। ठीक है, मैं कुछ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर इस सवाल को सॉल्व करूंगा। बेसिकली इसमें क्वेश्चन क्या है, चलिए समझते हैं पहले। ठीक है, मैं इसको उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं इसको 2D बेसिकली 2D मोशन में नहीं रखा हूँ। इसको मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में रखा हूँ, क्योंकि इसमें फोर्स नाम का जिक्र हो रहा था, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो इसलिए मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के कैटेगरी में रखा हूँ इस क्वेश्चन को। बट कोई नहीं, मोस्टली आपका 2D क्वेश्चन से ही रिलेटेड ये बनेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आपको सब बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा, कैसे वेक्टर डिनोशन करते हैं वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं समझ लेता हूँ क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है। ठीक है, पार्टिकल्स का, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है पार्टिकल्स का, और हमसे पूछा जा रहा है सर बताइए आप कि फोर्स कितना लगेगा पार्टिकल्स पे। ठीक है, फोर्स कितना लगेगा पार्टिकल्स पे, वही पूछ रहा है। और मास दे रखा है मेरा, जो कि एक्स वाई प्लेन पे हो क्या रहा है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये रहा मेरा वाई प्लेन, और ये रहा मेरा एक्स प्लेन। ठीक है, एक्स प्लेन ये रहा, सॉरी एक्स एक्सिस है बेसिकली। ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, और ये रहा मेरा वाई एक्सिस। तो पार्टिकल्स रैंडमली बेसिकली यहाँ पे रैंडमली पार्टिकल्स यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में रैंडमली कोई वेलोसिटी वेक्टर हमको दे रखा है, एक्स वाई प्लेन में ही मूव कर रहा है। आप समझ रहे हो बात को, एक्स वाई प्लेन में। तो पूछा जा रहा है हमसे बताइए फोर्स क्या होगा। इस पार्टिकल्स का मास एम है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है बताओ फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करूंगा, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ओके, तो अब चलिए समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मैं इसमें बेसिकली ये समझूंगा कि वेलोसिटी को कैसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेलरेशन को कैसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टिकल्स अगर एक्स वाई जेड प्लेन में मूव कर रहा है, तो उसको वेलोसिटी को कैसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तीनों प्लेन मिला के। ठीक है, देखिए v इज इक्वल टू वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर प्लस वी जेड वेक्टर। ओके, ये तीनों डायरेक्शन का हो गया। बट मेरा जो क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है कि दो ही, मतलब एक्स वाई प्लेन पे ही मूव कर रहा है, तो मैं जेड वाला पार्ट को मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, ये एक तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का। फिर दूसरा तरीका क्या हो गया सर, तो वी वेक्टर इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि वी एक्स का मैग्नीट्यूड इन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है सर, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक्स डायरेक्शन को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसका डायरेक्शन को आई कैप। ओके, प्लस वाई वी वाई, कौन सा वाई को कौन सा डायरेक्शन, मतलब उसका डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करते हैं सर, जे कैप। जे कैप लिख दिया मैंने। ठीक है सर, अगर तीसरा फॉर्मेट अगर लिखा जाए, तो वी वेक्टर इज इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं, वी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी। बात समझ में आई, डी एक्स बाई डी टी आई कैप, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी। ये डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी आपको समझ में आ रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन, उसको वी एक्स बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन वाई डायरेक्शन, उसको हम लोग वी वाई बोलते हैं। ठीक है, तो तीन रिप्रेजेंटेशन, और इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो इसको ये भी लिख सकते हैं सर एक्स वेक्टर। ठीक है, इसी को मैं जस्ट थोड़ा सा इवेल्युएट किया हूँ। प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, डी वाई वैक्टर इन डी टी। ठीक है, ये हो गया मेरा चार रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, और सारे क्या होगा, एक्स वाला पार्ट सारे इक्वल होगा। समझिए ये बात को, ये जो है ये पार्ट सारा इक्वल होगा। ठीक, ये जो पार्ट है सारा इक्वल होगा। अब देखते हैं सर इसको हम किस में देखते हैं सर, अब एक्सेलरेशन के लिए देखते हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा वो मैं समझता हूँ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ सिंपली, सर ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ओके, ये हो गया पहला तरीका। सर दूसरा तरीका क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए एक्स इसका मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन प्लस ए वाई मैग्नीट्यूड इन वाई डायरेक्शन। ओके, अब तीसरा रिप्रेजेंटेशन क्या बोल सकते हैं इसको, देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो डी वी एक्स बाई डी टी आई कैफ प्लस डी वी वाई बाई डी टी इन जे कैफ। तो चलिए अब इस सवाल को बनाते हैं। ठीक है,
अभी हमने देखा कि वेलोसिटी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक्स एक्स कैप है और वाई कैप है, इसका मतलब वही है आई कैप और जे कैप। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये थोड़ा सा घुमा के दे दिया एडवांस वालों ने, बट कोई नहीं, इसको हम लोग आई कैप ही ट्रीट करेंगे और इसको जे कैप की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये एक्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ से हम समझते हैं कौन सा कलर ये है, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने समझा कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ सर, डी बेसिकली वी एक्स आई कैफ, इसको आई कैफ या बोलो एक्स कैफ बोलो, कोई दिक्कत नहीं। और ये वी वाई वाई कैफ। ओके, तो ठीक है सर। तो इसको यहाँ से हम दोनों को कंपेयर करेंगे। बेसिकली इसको मैं तोड़ूंगा तो ये अल्फा, यहाँ भी अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा वी एक्स क्या निकल के आ गया, ये दोनों को कंपेयर कर दो, इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करोगे तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा वाई, और वी वाई इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा अल्फा टू अल्फा एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग दोनों कंपेरिजन करके हम लोग निकाल लिए, ठीक है। ठीक है, अब अब निकालना क्या है वो मैं समझता हूँ सर। निकालना तो सर एफ है, ठीक है। निकालना इसको एफ है, तो एफ इजिकल टू क्या होता है, हम जानते हैं सर, एफ इजिकल टू एम ए होता है, ठीक है। यहाँ से एफ इज इक्वल टू सर, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर होता है, ठीक है। यहाँ से कोई बस एक्सेलरेशन अगर निकाल लेंगे तो एक्सेलरेशन सिंपली पुट कर देंगे। तो हम जानते हैं सर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी वेक्टर का डेरिवेटिव होता है, मतलब कि डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। सर वी वेक्टर तो हमारा दे रखा है, तो उसको बस डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। इसका ये जैसे वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है ना, इसका हमको डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। हम नीचे लेते हैं, ठीक है। डी वी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, तो डी वी बाई डी वी वैक्टर अपॉन डी टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको देखते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, अल्फा तो आ जाएगा आगे, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, ठीक है, एक्स कैप प्लस ये हो जाएगा टू अल्फा एक्स, सॉरी टू अल्फा डी एक्स बाई डी टी वाई कैप। ओके, और हम जानते हैं सर, इसको डी वाई बाई डी टी को हम लिख सकते हैं वी वाई, हमने अभी समझा, आप वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं, प्लस टू अल्फा सर डी एक्स बाई डी टी को हम लिख सकते हैं सर वी एक्स, यहाँ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यहाँ डायरेक्शन यहाँ पे है आगे, जे कैप या वाई कैप बोलो, ठीक है। तो यहाँ से सर डी वी बाई डी टी मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर तो हमारा निकल के आ गया सर, इतना है, बस सिंपली यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं सर, ठीक है सर। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से मेरा एम, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एम इंटू डी वी बाई डी टी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एज इट इज पुट कर देता हूँ, अल्फा वी वाई एक्स कैप प्लस टू अल्फा वी एक्स जे कैप, सॉरी वाई कैप, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में डाल दें तो यहाँ पे क्या क्या निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ पे अब वी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, अरे यहाँ वी एक्स आ गया, ठीक है। तो वी एक्स हमने पहले ही निकाल लिया सर, देखिए यहाँ पे ये रहा वी एक्स और ये रहा वी वाई, सिंपली वहां पे जाके पुट कर देंगे, ठीक है सर। तो अल्फा वी वाई का वैल्यू कितना है, टू अल्फा एक्स, ठीक है, टू अल्फा, हाँ टू अल्फा एक्स एक्स कैफ प्लस टू अल्फा, और ये वी एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अल्फा वाई, तो अल्फा वाई वाई कैप, ठीक है, वाई कैप ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। अब इसको मैं क्या कॉमन, देखिए टू अल्फा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखिए टू अल्फा स्क्वायर, तो टू अल्फा स्क्वायर एम मल्टीप्लाई हो गया, अब यहाँ हो जाएगा एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप, ये हमारा फोर्स का इक्वेशन हो जाएगा। बात समझ में आई, आप आराम से देख सकते हो, वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो, नहीं समझ में आई तो आसान ही था, बाकी लोग से बन ही गया होगा ऑलमोस्ट, बस कॉन्सेप्ट कैसे समझना था, वेक्टर नोटेशन ये लेना था, बस इसमें यही था, ठीक है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट पे कर सकते हैं, कुछ मतलब कमेंट कर सकते हैं आप, कोई डाउट होगा तो। सो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।